कुरिन्थियों के नाम पहली चिट्ठी अध्याय 1। मैं पौलुस, जो परमेश्वर की मर्जी से मसीह यीशु का प्रेषित होने के लिए बुलाया गया हूं, हमारे भाई सोस्थिनेस के साथ ये चिट्ठी परमेश्वर की उस मंडली को लिख रहा हूं जो कुरिन्थ में है। तुम मसीह यीशु के चेले होने के नाते पवित्र किए गए हो और पवित्र जन होने के लिए बुलाए गए हो। मैं उन सभी भाइयों को भी लिख रहा हूं जो हर कहीं हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, जो हमारा और उनका भी प्रभु है। हमारे पिता यानी परमेश्वर की तरफ से और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें महाकृपा और शांति मिले। परमेश्वर ने मसीह यीशु के जरिए तुम पर जो महाकृपा की है, उसके लिए मैं हमेशा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उसने तुम्हें वचन सुनाने की पूरी काबिलियत और पूरा ज्ञान देकर मसीह में हर तरह से मालामाल किया है। मसीह के बारे में गवाही तुम्हारे बीच अच्छी तरह जड़ पकड़ चुकी है, इसलिए तुम में किसी भी वरदान की कमी नहीं है और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें आखिर तक मजबूत भी बनाए रखेगा, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन तुम निर्दोष ठहरो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने अपने बेटे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ साझेदार होने के लिए तुम्हें बुलाया है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुजारिश करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम्हारे बीच फूट न हो, बल्कि तुम सबके विचार और तुम्हारे सोचने का तरीका एक जैसा हो, ताकि तुम्हारे बीच एकता हो। इसलिए कि मेरे भाइयों, खलोए के घर के कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि तुम्हारे बीच झगड़े हो रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम में से कोई कहता है मैं पौलुस का चेला हूं, तो कोई कहता है मैं अपुल्लोस का चेला हूं, और कोई मैं कैफा का चेला हूं, या मैं मसीह का चेला हूं। क्या मसीह तुम्हारे बीच बंट गया है? क्या तुम्हारी खातिर पौलुस को काठ पर लटकाकर मार डाला गया था? या क्या तुम्हें पौलुस के नाम से बपतिस्मा दिया गया था? परमेश्वर का शुक्र है कि मैंने क्रिस्पुस और गयुस के अलावा तुम में से किसी और को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि तुम्हें मेरे नाम से बपतिस्मा मिला। हां, मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, इसलिए कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बल्कि खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है। और ये मुझे विद्वानों की भाषा में नहीं सुनानी है, ताकि मसीह का यातना का काठ बेकार न ठहरे। इसलिए कि यातना के काठ का संदेश उन लोगों के लिए मूर्खता है जो विनाश की तरफ जा रहे हैं, मगर हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की ताकत है। क्योंकि लिखा है, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि खत्म कर दूंगा और ज्ञानियों का ज्ञान ठुकरा दूंगा। कहां रहा इस जमाने का बुद्धिमान? कहां रहा शास्त्री? कहां रहा बहस करने वाला? क्या परमेश्वर ने साबित नहीं कर दिया कि इस दुनिया की बुद्धि मूर्खता है? इसलिए कि परमेश्वर की बुद्धि इस बात से दिखाई देती है कि जब ये दुनिया अपनी बुद्धि से परमेश्वर को नहीं जान पाई, तो परमेश्वर को भाया कि हम जिस संदेश का प्रचार करते हैं और जिसे लोग मूर्खता समझते हैं, उस पर विश्वास करने वालों का वो उद्धार करे। यहूदी चमत्कारों की मांग करते हैं और यूनानी बुद्धि की तलाश में रहते हैं, मगर हम काठ पर लटकाए गए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर की वजह है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता। लेकिन जो बुलाए गए हैं, फिर चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, उनके लिए मसीह परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की बुद्धि है। क्योंकि परमेश्वर की जो बातें इंसान को मूर्खता लगती हैं, वे इंसानों की बुद्धि से बढ़कर हैं, और परमेश्वर की जो बातें इंसान को कमजोर लगती हैं, वे इंसानों की ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। भाइयों, तुम अपने ही मामले में देख सकते हो कि परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया है, उनमें ज्यादातर ऐसे नहीं जो इंसान की नजर में बुद्धिमान हैं, ताकतवर हैं या ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं, बल्कि परमेश्वर ने दुनिया के मूर्खों को चुना ताकि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके, और उसने दुनिया के कमजोरों को चुना ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा कर सके। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जिन्हें दुनिया तुच्छ समझती है और नीची नजर से देखती है, और जो हैं ही नहीं उन्हें चुना, ताकि जो हैं उन्हें बेकार साबित करे, और कोई इंसान परमेश्वर के सामने शेख ही न मार सके। मगर तुम परमेश्वर की वजह से ही मसीह यीशु के साथ एकता में हो, जिसने परमेश्वर की बुद्धि और नेकी हम पर जाहिर की।
और जो हमें पवित्र ठहराता है और फिरौती के जरिए छुटकारा दिलाता है, ताकि वैसा ही हो जैसा लिखा है, जो गर्व करता है वो यहोवा के बारे में गर्व करे। अध्याय 2। इसलिए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और मैंने परमेश्वर का पवित्र रहस्य सुनाया, तो लच्छेदार भाषा या बुद्धि का दिखावा नहीं किया, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैंने फैसला किया था कि तुम्हारा ध्यान यीशु मसीह और उसके काठ पर लटकाए जाने की बात को छोड़ किसी और बात पर न खींचूं। मैं बहुत कमजोरी और डर से थरथराता हुआ तुम्हारे पास आया। जब मैंने तुम्हें प्रचार किया तो तुम्हें कायल करने के लिए ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई, बल्कि मेरी बातों ने पवित्र शक्ति की ताकत जाहिर की, ताकि तुम्हारा विश्वास इंसानों की बुद्धि पर नहीं बल्कि परमेश्वर की ताकत पर हो। अब हम प्रौढ़ लोगों को बुद्धि की बातें बताते हैं, मगर इस जमाने की बुद्धि के बारे में नहीं, न ही इस जमाने में राज करने वालों की बुद्धि के बारे में जो मिटने वाले हैं, बल्कि परमेश्वर की बुद्धि के बारे में बताते हैं जो पवित्र रहस्य से जाहिर होती है। हम उस छिपी हुई बुद्धि के बारे में बताते हैं। परमेश्वर ने इसे दुनिया की व्यवस्थाओं के शुरू होने से पहले ही ठहराया था, ताकि हम महिमा पाएं। इस बुद्धि के बारे में इस जमाने में राज करने वालों में से कोई नहीं जान सका। अगर वे इसे जानते तो वे महिमावान प्रभु को मार न डालते। मगर ठीक जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, नहीं जिनका ख्याल इंसान के दिल में आया, वही बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्यार करते हैं। इसलिए कि परमेश्वर ने ये बातें हम पर जाहिर की हैं। उसने अपनी पवित्र शक्ति के जरिए हमें बताया है, जो सब बातों की खोज करती है, यहां तक कि परमेश्वर की गहरी बातों की भी। इंसानों में ऐसा कौन है जो जानता हो कि दूसरे इंसान के दिल में क्या है, सिवा उसके अंदर के इंसान के? उसी तरह परमेश्वर के दिल में क्या है, ये कोई नहीं जान सकता, सिवा उसकी पवित्र शक्ति के। हमने दुनिया की फितरत नहीं पाई, बल्कि पवित्र शक्ति पाई है जो परमेश्वर की तरफ से है, ताकि हम उन बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हम पर कृपा करके हमें दी हैं। हम ये बातें दूसरों को बताते भी हैं, मगर इंसानी बुद्धि के सिखाए शब्दों से नहीं, बल्कि पवित्र शक्ति के सिखाए शब्दों से, क्योंकि हम परमेश्वर की बातें परमेश्वर के शब्दों से समझाते हैं। मगर इंसानी सोच रखने वाला परमेश्वर की पवित्र शक्ति की बातें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये उसकी नजर में मूर्खता की बातें हैं। वो इन बातों को जान नहीं सकता, क्योंकि इन्हें पवित्र शक्ति की मदद से ही जांचा परखा जाता है। परमेश्वर की सोच रखने वाला इंसान सब कुछ जांच परख सकता है, मगर कोई इंसान उसकी जांच परख नहीं कर सकता, क्योंकि कौन है जो यहोवा की सोच जान सका है कि उसे सिखा सके? मगर हम मसीह के जैसी सोच रखते हैं। अध्याय 3। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सका जैसे परमेश्वर की सोच रखने वालों से की जाती है, बल्कि मुझे ऐसे बात करनी पड़ी जैसे दुनियावी सोच रखने वालों से की जाती है, और जो मसीह में दूध पीते बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध ही दिया, न कि ठोस खाना, क्योंकि तुम उस वक्त उसे पचाने के काबिल नहीं थे। दरअसल तुम अब भी काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम अब तक दुनियावी हो। तुम्हारे बीच जलन है और झगड़े होते हैं। इसलिए क्या तुम दुनियावी लोगों जैसे नहीं हो? और क्या तुम इंसानों जैसी चाल नहीं चल रहे? जब कोई कहता है मैं पौलुस का चेला हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम दुनियावी लोगों जैसा बर्ताव नहीं कर रहे? अपुल्लोस क्या है और हां, पौलुस क्या है? सिर्फ सेवक हैं, ठीक जैसे प्रभु ने हरेक को सेवा सौंपी है और जिनके जरिए तुम विश्वासी बने हो। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने पानी देकर सींचा, लेकिन परमेश्वर उसे बढ़ाता रहा। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है, न ही पानी देने वाला कुछ है, मगर परमेश्वर सब कुछ है जो इसे बढ़ाता है। जो पौधा लगाता है और पानी देता है, वे दोनों एकता में हैं, मगर हर कोई अपनी मेहनत का इनाम पाएगा। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर का खेत हो जिसमें खेती की जा रही है, और परमेश्वर की इमारत हो। परमेश्वर ने मुझ पर जो महाकृपा की है, उसकी बदौलत मैंने एक कुशल राजमिस्त्री की तरह नींव डाली, मगर कोई दूसरा उस नींव पर इमारत खड़ी कर रहा है। हर कोई ध्यान देता रहे कि वो नींव पर किस तरह इमारत खड़ी कर रहा है।
इसलिए कि कोई भी इंसान उस नींव के सिवा जो डाली जा चुकी है दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और ये नींव यीशु मसीह है। कोई इस नींव पर सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से इमारत खड़ी करता है, तो कोई लकड़ी, भूसे या घास फूस से। एक इंसान का काम कैसा है ये उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन उसे परखा जाएगा, क्योंकि आग सब कुछ जाहिर कर देगी और साबित कर देगी कि हर एक का काम कैसा है। अगर किसी की इमारत जो उसने नींव पर खड़ी की है टिकी रहेगी तो वो इनाम पाएगा, और अगर किसी की इमारत जल जाएगी तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वो खुद बचा लिया जाएगा। फिर भी ये ऐसा होगा मानो वो आग से जलते जलते बचा हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम लोग परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की पवित्र शक्ति तुम में निवास करती है? अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, इसलिए कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और ये मंदिर तुम लोग हो। कोई खुद को न बहकाए। अगर तुम में से कोई सोचता है कि वो इस जमाने में बुद्धिमान है तो वो मूर्ख बन जाए ताकि वो बुद्धिमान बन सके। इस दुनिया की बुद्धि परमेश्वर की नजर में मूर्खता है, क्योंकि लिखा है वो बुद्धिमानों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है। और ये भी लिखा है यहोवा जानता है कि बुद्धिमानों के तर्क बेकार हैं। इसलिए कोई भी इंसानों पर शेखी न मारे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। चाहे पौलुस हो या अपुल्लोस या कैफा या ये दुनिया या मौत या जिंदगी या आज की या आने वाली चीजें, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। अध्याय 4। लोग हमें मसीह के सेवक और ऐसे प्रबंधक समझें जिन्हें परमेश्वर के पवित्र रहस्य सौंपे गए हैं, और एक प्रबंधक से उम्मीद की जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। मेरे लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती कि तुम या कोई इंसानी अदालत मेरी जांच पड़ताल करे। यहां तक कि मैं खुद भी अपनी जांच पड़ताल नहीं करता। मुझे खुद में कोई बुराई नजर नहीं आती, फिर भी इस बात से मैं नेक साबित नहीं होता। जो मेरी जांच पड़ताल करता है वो यहोवा है। इसलिए तय वक्त से पहले, यानी जब तक प्रभु नहीं आता, तब तक किसी बात का न्याय मत करो। वही अंधकार में छिपी हुई बातों को रोशनी में लाएगा और दिल के इरादों का खुलासा कर देगा। तब हर कोई अपने लिए परमेश्वर से तारीफ पाएगा। भाइयों, मैंने तुम्हारे भले के लिए खुद को और अपुल्लोस को मिसाल बनाकर ये बातें कही हैं, ताकि तुम हमारी मिसाल से इस नियम पर चलना सीखो। जो लिखा है उससे आगे न जाना, ताकि तुम घमंड से फूलकर एक को दूसरे से बेहतर न समझो। तुझ में ऐसा क्या है जो तुझे दूसरों से बढ़कर समझा जाए? दरअसल तेरे पास ऐसा क्या है जो तूने पाया न हो? अगर तूने इसे पाया है तो तू इस तरह शेखी क्यों मारता है मानो तूने नहीं पाया? क्या तुम्हारी उम्मीद पूरी हो गई है? क्या तुम अभी से दौलतमंद हो चुके हो? क्या तुमने हमारे बिना ही राज करना शुरू कर दिया है? काश तुमने राजा बनकर राज करना शुरू कर दिया होता, ताकि हम भी तुम्हारे साथ राजा बनकर राज कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हम प्रेषितों को उन आदमियों की तरह ठहराया है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है और जिन्हें रंगशाला में सबसे आखिर में लाया जाता है, क्योंकि दुनिया और स्वर्गदूतों और इंसानों के सामने हमारी नुमाइश हो रही है। हमें मसीह की खातिर मूर्ख समझा जाता है, मगर तुम खुद को मसीह में बुद्धिमान समझते हो। हम कमजोर हैं, मगर तुम तो ताकतवर हो। तुम बड़े इज्जतदार हो, मगर हमारी कोई इज्जत नहीं। आज के दिन तक हम भूखे प्यासे और फटेहाल हैं। हमें मारा पीटा जाता है। हम बेघर हैं और अपने हाथों से कड़ी मेहनत करते हैं। जब हमारा अपमान किया जाता है तो हम आशीष देते हैं। जब हमें सताया जाता है तो हम धीरज धरते हुए सह लेते हैं। जब हमें बदनाम किया जाता है तो हम कोमलता से जवाब देते हैं। आज तक हमें दुनिया का कचरा और हर तरह की गंदगी समझा जाता है। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिख रहा, बल्कि अपने प्यारे बच्चे जानकर तुम्हें समझा रहा हूं। इसलिए कि मसीह में चाहे तुम्हारी देखरेख करने वाले 10,000 हों, तो भी तुम्हारे कई पिता नहीं हैं। खुशखबरी के जरिए मसीह यीशु में मैं तुम्हारा पिता बना हूं। इसलिए मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि मेरी मिसाल पर चलो। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेज रहा हूं, जो प्रभु में मेरा प्यारा और विश्वास योग्य बच्चा है। वो मसीह की सेवा से जुड़े मेरे तौर तरीके तुम्हें याद दिलाएगा, जिन्हें आजमाकर मैं जगह जगह हर मंडली में सिखा रहा हूं।
कुछ तो इस तरह घमंड से फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अगर यहोवा की मर्जी हुई तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। और जो लोग घमंड से फूल गए हैं, मैं उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लूंगा, बल्कि ये देखूंगा कि उनमें परमेश्वर की शक्ति है या नहीं। इसलिए कि परमेश्वर का राज बातों से नहीं बल्कि परमेश्वर की शक्ति से जाहिर होता है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं डंडा लेकर तुम्हारे पास आऊं या फिर प्यार और कोमल स्वभाव के साथ आऊं? अध्याय 5। दरअसल मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे यहां एक आदमी ने नाजायज यौन संबंध रखने का पाप किया है, और वो भी ऐसा पाप जैसा दुनिया के लोग भी नहीं करते। उसने अपने पिता की पत्नी को रख लिया है। क्या तुम इस बात पर गर्व कर रहे हो? क्या तुम्हें मातम नहीं मनाना चाहिए? और जिस आदमी ने ऐसी करतूत की है, उसे अपने बीच से निकाल नहीं देना चाहिए? हालांकि मैं तुम्हारे यहां नहीं हूं, मगर मन से वहीं मौजूद हूं, और मैं उस आदमी को दोषी ठहरा चुका हूं मानो मैं वहीं हूं। जब तुम हमारे प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हो, तब ये जानते हुए कि मानो मैं भी हमारे प्रभु यीशु की ताकत से तुम्हारे साथ हूं, तुम उस आदमी को शैतान के हवाले कर दो, ताकि उसके पाप का बुरा असर मिट जाए और प्रभु के दिन में मंडली का नजरिया सही बना रहे। तुम्हारा घमंड करना सही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि जरा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीरा कर देता है? पुराने खमीर को निकालकर फेंक दो, ताकि तुम गुंदा हुआ नया आटा बन सको, और देखा जाए तो तुम बिना खमीर के हो। इसलिए कि हमारे फसह का मेमना मसीह बलि किया जा चुका है। इसलिए आओ हम ये त्योहार न तो पुराने खमीर से, न ही बुराई और दुष्टता के खमीर से मनाएं, बल्कि सीधाई और सच्चाई की बिन खमीर की रोटियों के साथ मनाएं। मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि तुम नाजायज यौन संबंध रखने वालों के साथ मेलजोल रखना बंद करो। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि तुम दुनिया के उन लोगों से बिल्कुल भी नाता न रखो जो नाजायज यौन संबंध रखते हैं, लालची हैं, धन ऐंठते हैं या मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसे में तो तुम्हें दुनिया से ही निकल जाना होगा। मगर अब मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि ऐसे किसी भी आदमी के साथ मेलजोल रखना बंद कर दो जो भाई कहलाते हुए भी नाजायज यौन संबंध रखता है, या लालची है, या मूर्ति पूजा करता है, या गाली गलौज करता है, या पियक्कड़ है, या दूसरों का धन ऐंठता है। ऐसे आदमी के साथ खाना भी मत खाना। बाहर के लोगों का न्याय करने वाला मैं कौन होता हूं? मगर क्या तुम्हें उनका न्याय नहीं करना चाहिए जो अंदर हैं, जबकि बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है? उस दुष्ट आदमी को अपने बीच से निकाल बाहर करो। अध्याय 6। जब तुम्हारे बीच दो लोगों का झगड़ा होता है, तो तुम फैसले के लिए पवित्र जनों के पास जाने के बजाय अदालत में दुष्टों के सामने जाने की जुर्रत क्यों करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र जन पूरी दुनिया का न्याय करेंगे? जब तुम दुनिया का न्याय करने वाले हो, तो क्या तुम इस काबिल भी नहीं कि छोटे छोटे मामलों का फैसला कर सको? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो फिर तुम इस जिंदगी के मामलों का न्याय क्यों नहीं कर सकते? जब तुम्हें इस जिंदगी के मामलों का फैसला करना होता है, तो तुम ऐसे आदमियों को अपना न्याय क्यों चुनते हो जिन्हें मंडली नीचा देखती है? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए कह रहा हूं। क्या तुम्हारे बीच ऐसा एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं जो अपने भाइयों का न्याय कर सके? इसके बजाय एक भाई दूसरे भाई को अदालत ले जाता है, और वो भी अविश्वासियों के सामने। वाकई ये तुम्हारी हार है कि तुम एक दूसरे पर मुकदमा कर रहे हो। तुम खुद अन्याय क्यों नहीं सह लेते? जब दूसरा तुम्हें धोखा देता है, तो तुम बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते? इसके बजाय तुम खुद अन्याय करते और धोखा देते हो, और वो भी अपने भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग परमेश्वर के नेक स्तरों पर नहीं चलते, वे उसके राज के वारिस नहीं होंगे? धोखे में न रहो। नाजायज यौन संबंध रखने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचारी, आदमियों के साथ संभोग के लिए रखे गए आदमी, आदमियों के साथ संभोग करने वाले आदमी, चोर, लालची, पियक्कड़, गाली गलौज करने वाले और दूसरों का धन ऐंठने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तुम में से कुछ लोग पहले ऐसे ही काम करते थे, मगर तुम्हें धोकर शुद्ध किया गया, पवित्र ठहराया गया, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से
और हमारे परमेश्वर की पवित्र शक्ति से नेक ठहराया गया है। सब बातें मेरे लिए जायज तो हैं, मगर सब बातें फायदेमंद नहीं। सब बातें मेरे लिए जायज तो हैं, मगर मैं खुद को किसी भी चीज का गुलाम बनने नहीं दूंगा। खाना पेट के लिए है और पेट खाने के लिए, मगर परमेश्वर इन दोनों को मिटा देगा। शरीर नाजायज संबंधों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए है। मगर परमेश्वर ने अपनी शक्ति से प्रभु को मरे हुओं में से जिंदा किया, और वो हमें भी जिंदा करेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग हैं? तो क्या मैं मसीह के अंगों को ले जाकर वेश्या के अंगों से जोड़ दूं? हरगिज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या से मिल जाता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है वे दोनों एक तन होंगे। मगर जो प्रभु से मिल जाता है वो उसके साथ एक मन हो जाता है। नाजायज यौन संबंधों से दूर भागो। बाकी सभी पाप जो इंसान करता है वे उसके शरीर के बाहर होते हैं, मगर जो नाजायज यौन संबंधों में लगा रहता है वो अपने ही शरीर के खिलाफ पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उस पवित्र शक्ति का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर रहती है और जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, और तुम्हारा खुद पर अधिकार नहीं है? तुम्हें बड़ी कीमत देकर खरीदा गया है। इसलिए हर हाल में अपने शरीर से परमेश्वर की महिमा करो। अध्याय 7। अब मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूं जो तुमने लिखकर मुझसे पूछे थे। एक आदमी के लिए अच्छा तो यह है कि वो औरत को न छुए। फिर भी ये देखते हुए कि नाजायज यौन संबंध रखना आम हो गया है, हर आदमी की अपनी पत्नी हो और हर औरत का अपना पति हो। पति अपनी पत्नी का हक अदा करे और उसी तरह पत्नी भी अपने पति का हक अदा करे। पत्नी को अपने शरीर पर अधिकार नहीं बल्कि उसके पति को है। उसी तरह पति को अपने शरीर पर अधिकार नहीं बल्कि उसकी पत्नी को है। तुम एक दूसरे को इस हक से वंचित न रखो, लेकिन अगर प्रार्थना में वक्त बिताने के लिए ऐसा करो भी तो सिर्फ आपसी रजामंदी से कुछ वक्त के लिए करो। इसके बाद फिर से साथ हो जाओ, ताकि शैतान तुम्हारे संयम की कमी की वजह से तुम्हें लुभाता न रहे। मगर ये मेरा सिर्फ सुझाव है, आज्ञा नहीं। मैं तो यही चाहता हूं कि सब लोग ऐसे होते जैसा मैं हूं, मगर हर किसी को परमेश्वर से अपना तोहफा मिला है, किसी को इस तरह का तो किसी को दूसरी तरह का। अब मैं अविवाहितों और विधवाओं से कहता हूं कि उनके लिए अच्छा है कि वे ऐसे ही रहें जैसा मैं हूं, लेकिन अगर उनमें संयम नहीं तो वे शादी कर लें, क्योंकि वासनाओं की आग में जलने से तो अच्छा है कि वे शादी कर लें। शादीशुदा लोगों को मैं ये हिदायतें देता हूं, दरअसल मैं नहीं बल्कि प्रभु देता है, कि एक पत्नी को अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो अलग हो भी जाए तो किसी दूसरे से शादी न करे या अपने पति से सुलह कर ले। और एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को न छोड़े। अब दूसरों से प्रभु नहीं, मैं ये कहता हूं, अगर एक भाई की पत्नी अविश्वासी हो फिर भी वो अपने पति के साथ रहने के लिए राजी हो तो वो भाई अपनी पत्नी को न छोड़े। अगर एक औरत का पति अविश्वासी हो फिर भी वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए राजी हो तो वो औरत अपने पति को न छोड़े, इसलिए कि अविश्वासी पति अपनी पत्नी के साथ शादी के रिश्ते की वजह से पवित्र माना जाता है, और अविश्वासी पत्नी अपने पति यानी उस मसीह भाई के साथ शादी के रिश्ते की वजह से पवित्र मानी जाती है। अगर ऐसा न होता तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते, मगर अब वे पवित्र हैं। लेकिन अगर अविश्वासी साथी अलग होना चाहता है तो उसे अलग होने दो। ऐसे हालात में एक भाई या बहन पर कोई बंदिश नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें शांति से जीने के लिए बुलाया है। इसलिए कि हे पत्नी, अगर तू अपने पति के साथ रहे तो क्या जाने तू अपने पति को बचा ले, या हे पति, अगर तू अपनी पत्नी के साथ रहे तो क्या जाने तू अपनी पत्नी को बचा ले। यहोवा ने हरेक को जो दिया है और परमेश्वर ने हरेक को जिस दशा में बुलाया है वो वैसा ही चलता रहे। मैं सब मंडलियों को यही आदेश देता हूं। क्या किसी आदमी को खतने की दशा में बुलाया गया था तो वो उसी दशा में रहे। क्या किसी आदमी को खतना रहित दशा में बुलाया गया था तो वो खतना न कराए। खतने की दशा में होना कुछ मायने नहीं रखता, न ही खतना रहित दशा में होना, मगर परमेश्वर की आज्ञाएं मानना मायने रखता है। हरेक को जिस दशा में बुलाया गया है वो वैसा ही रहे। क्या तुझे तब बुलाया गया था जब तू एक दास था?
तो ये बात तुझे परेशान न करे, लेकिन अगर तू आजाद हो सकता है तो ऐसा मौका न छोड़। इसलिए कि जो एक दास के नाते प्रभु में बुलाया गया था वो प्रभु में आजाद है और उसी का है। वैसे ही जो आजाद आदमी के नाते बुलाया गया था वो मसीह का दास है। तुम्हें कीमत देकर खरीद लिया गया है। इंसानों के गुलाम बनना छोड़ दो। भाइयों, हर एक को जिस दशा में बुलाया गया है वो परमेश्वर के सामने वैसा ही रहे। जहां तक कुंवारे लोगों की बात है, उनके बारे में प्रभु से मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली है, मगर मैं एक ऐसे आदमी के नाते अपनी राय बताता हूं जिस पर प्रभु ने दया की थी कि मैं विश्वास योग्य पाया जाऊं। इसलिए मुझे लगता है कि आजकल के मुश्किल हालात को देखते हुए सबसे अच्छा यही है कि एक आदमी जैसा है वैसा ही रहे। क्या तू पत्नी से बंधा हुआ है तो उससे आजाद होने की कोशिश करना बंद कर। क्या तू पत्नी से आजाद है तो एक पत्नी की खोज करना बंद कर। लेकिन अगर तू शादी कर भी ले तो कोई पाप नहीं करेगा। और अगर एक कुंवारा शादी करता है तो ये कोई पाप नहीं है। फिर भी जो शादी करते हैं उन्हें शारीरिक दुख तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, मगर मैं तुम्हें इनसे बचाना चाहता हूं। इसके अलावा भाइयों, मैं ये कहता हूं, जो वक्त रह गया है उसे घटाया गया है। इसलिए जिनकी पत्नियां हैं वे अब से ऐसे रहें जैसे उनकी पत्नियां नहीं हैं, और जो रोते हैं वे ऐसे रहें जो रोते नहीं। जो खुशियां मनाते हैं वे ऐसे रहें जो खुशियां नहीं मनाते, और जो खरीदते हैं वे ऐसे रहें मानो उन्होंने खरीदा ही नहीं। इस दुनिया का इस्तेमाल करने वाले ऐसे हों जो इसका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इस दुनिया का दृश्य बदल रहा है। वाकई मैं चाहता हूं कि तुम चिंताओं से आजाद रहो। अविवाहित आदमी प्रभु की सेवा से जुड़ी बातों की चिंता में रहता है कि वो कैसे प्रभु को खुश करे, मगर शादीशुदा आदमी दुनियादारी की बातों की चिंता में रहता है कि कैसे अपनी पत्नी को खुश करे, और वो बंटा हुआ है। इसके अलावा अविवाहित और कुंवारी औरत प्रभु की सेवा से जुड़ी बातों की चिंता में रहती है ताकि वो अपने शरीर और मन दोनों से पवित्र रहे। लेकिन शादीशुदा औरत दुनियादारी की बातों की चिंता में रहती है कि कैसे अपने पति को खुश करे। मगर मैं ये तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, न कि तुम पर कोई बंदिश लगाने के लिए। दरअसल मैं तुम्हें सही काम करने का बढ़ावा दे रहा हूं ताकि तुम बिना ध्यान भटकाए प्रभु की सेवा में लगे रहो। लेकिन अगर किसी अविवाहित व्यक्ति को लगता है कि वो गलत बर्ताव कर रहा है, और अगर वो जवानी की कच्ची उम्र पार कर चुका है, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करके वो पाप नहीं करता। ऐसे लोग शादी कर लें। लेकिन अगर कोई अपने दिल में ठान चुका है कि वो अविवाहित ही रहेगा, और वो अपने इस फैसले पर अटल रहता है क्योंकि उसे शादी करने की जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि वो अपनी इच्छा को काबू में रखता है, तो वो अच्छा करता है। इसलिए जो शादी करता है वो अच्छा करता है, मगर जो शादी नहीं करता वो ज्यादा अच्छा करता है। एक पत्नी अपने पति के जीते जी उससे बंधी होती है, लेकिन अगर उसका पति मौत की नींद सो जाता है तो वो जिससे चाहे उससे शादी करने के लिए आजाद है, मगर सिर्फ प्रभु में। लेकिन मेरी राय है कि अगर वो जैसी है वैसी ही रहे तो ज्यादा खुश रहेगी। मुझे यकीन है कि ये बात कहने के लिए परमेश्वर की पवित्र शक्ति ने ही मुझे उभारा है। अध्याय 8। अब मैं मूर्तियों को चढ़ाई गई खाने की चीजों के बारे में लिख रहा हूं। हम जानते हैं कि इस बारे में हम सबके पास ज्ञान है। ज्ञान घमंड से भर देता है, मगर प्यार मजबूत करता है। अगर कोई सोचता है कि उसके पास किसी बात का ज्ञान है, तो असल में उसके पास उतना ज्ञान नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई परमेश्वर से प्यार करता है तो परमेश्वर उसे जानता है। मूर्तियों को चढ़ाई गई चीजें खाने के बारे में हम जानते हैं कि मूर्ति दुनिया में कुछ नहीं है, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। स्वर्ग में और धरती पर ईश्वर कहलाने वाले बहुत हैं, ठीक जैसे बहुत से ईश्वर और प्रभु हैं भी, मगर असल में हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, यानी पिता, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं। एक ही प्रभु है, यानी यीशु मसीह, जिसके जरिए सब चीजें हैं और हम भी उसके जरिए हैं। फिर भी ये ज्ञान सब लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग जिनका पहले मूर्तियों से नाता था, आज भी खाना खाते वक्त यही सोचते हैं कि वे जो खा रहे हैं वो मूर्तियों के आगे बलि की गई चीज है। उनका जमीर कमजोर होने की वजह से दूषित हो जाता है। खाना हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाता।
अगर हम न खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होता, और अगर हम खाएं तो हमें कोई फायदा नहीं होता। मगर हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास अपना चुनाव करने का जो हक है, उसका ऐसे इस्तेमाल न करो कि तुम कमजोर लोगों के लिए विश्वास से गिरने की वजह बनो। इसलिए कि अगर कोई कमजोर आदमी तुझ जैसे ज्ञान रखने वाले को मूर्ति के मंदिर में खाते देखे, तो क्या उसमें भी मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई चीजें खाने की हिम्मत नहीं आ जाएगी? तेरे ज्ञान की वजह से वो आदमी जो कमजोर है बर्बाद हो रहा है। हां, तेरा वो भाई जिसकी खातिर मसीह ने अपनी जान दी थी। जब तुम लोग अपने भाइयों के खिलाफ इस तरह पाप करते हो और उनके कमजोर जमीर को चोट पहुंचाते हो, तो तुम मसीह के खिलाफ पाप कर रहे हो। इसलिए अगर खाना मेरे भाई के लिए विश्वास से गिरने की वजह बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा, ताकि मैं अपने भाई के लिए विश्वास से गिरने की वजह न बनूं। अध्याय 9। क्या मैं आजाद नहीं कि जो चाहे वो करूं? क्या मैं एक प्रेषित नहीं? क्या मैंने हमारे प्रभु यीशु को नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरी मेहनत का फल नहीं हो? चाहे मैं दूसरों के लिए प्रेषित न सही, फिर भी तुम्हारे लिए बेशक हूं, इसलिए कि तुम वो मुहर हो जो प्रभु में मेरे प्रेषित पद का सबूत देती है। जो मेरी जांच पड़ताल करते हैं, उनके सामने मेरी सफाई ये है। क्या हमें खाने पीने का हक नहीं? क्या हमें यह हक नहीं कि हम शादी करें और अपनी विश्वासी पत्नी को अपने साथ साथ ले जाएं, जैसा कि बाकी प्रेषित, प्रभु के भाई और कैफा भी करते हैं? या क्या सिर्फ बरनबास और मुझे ही अपने गुजारे के लिए काम करने का हक नहीं मिला? ऐसा कौन सा सैनिक है जो अपना खर्च खुद उठाता है? कौन है जो अंगूरों का बाग लगाकर भी उसका फल नहीं खाता? या ऐसा कौन सा चरवाहा है जो झुंड की देखभाल तो करता है, मगर उसके दूध में से कुछ हिस्सा नहीं लेता? क्या मैं ये बातें सिर्फ इंसानी नजरिए से कह रहा हूं? क्या कानून भी यही बातें नहीं कहता? इसलिए कि मूसा के कानून में लिखा है, तुम अनाज की दवरी करते बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर सिर्फ बैलों की परवाह करता है? क्या उसने ये बात असल में हमारे लिए नहीं कही? सच तो यह है कि ये बात हमारी खातिर लिखी गई थी, क्योंकि जो आदमी हल चलाता है उसका अनाज पाने की आशा रखना गलत नहीं है, और जो आदमी अनाज दांवता है उसका अनाज में से हिस्सा पाने की आशा रखना गलत नहीं है। हमने तुम्हारे बीच परमेश्वर की बातें बोई हैं, तो क्या बदले में तुमसे खाने पहनने की चीजों की फसल पाना गलत होगा? अगर दूसरे तुम पर यह हक जता सकते हैं, तो क्या हमारा और भी ज्यादा हक नहीं बनता? फिर भी हमने अपना हक नहीं जताया, मगर हम सब कुछ सह रहे हैं ताकि हमारी वजह से मसीह की खुशखबरी फैलने में कोई रुकावट ना आए। क्या तुम नहीं जानते कि जो आदमी मंदिर में पवित्र सेवा से जुड़े काम करते हैं, वे मंदिर से मिली चीजें खाते हैं, और जो वेदी के पास सेवा में लगे रहते हैं, वे वेदी के साथ बलिदान का हिस्सा पाते हैं? उसी तरह प्रभु ने खुशखबरी सुनाने वालों के लिए भी ये आज्ञा दी कि खुशखबरी से उनका गुजर बसर हो। मगर मैंने इनमें से एक भी इंतजाम का फायदा नहीं उठाया। दरअसल मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ये सब किया जाए, क्योंकि इससे तो अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। मेरे पास शेखी मारने की ये जो वजह है, इसे मैं किसी भी इंसान को छीनने नहीं दूंगा। अब अगर मैं खुशखबरी सुनाता हूं, तो ये मेरे लिए शेखी मारने की कोई वजह नहीं, क्योंकि ऐसा करना तो मेरा फर्ज है। धिक्कार है मुझ पर अगर मैं खुशखबरी न सुनाऊं। अगर मैं ये काम अपनी मर्जी से करता हूं, तो मुझे इनाम मिलेगा, और अगर मैं ये काम न चाहते हुए करता हूं, तो भी मैं प्रबंधक का काम ही कर रहा हूं जो मुझे प्रभु ने सौंपा है। ये इनाम क्या है जो मुझे मिलेगा? यही कि जब मैं खुशखबरी सुनाऊं, तो मैं बिना कीमत के खुशखबरी दूं, ताकि मैं खुशखबरी के मामले में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल न करूं। हालांकि मैं किसी इंसान का दास नहीं हूं, फिर भी मैंने खुद को सबका दास बनाया है, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मसीह की राह पर ला सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी जैसा बना, ताकि यहूदियों को ला सकूं। जो कानून के अधीन हैं, उनके लिए मैं कानून के अधीन रहने वालों जैसा बना, ताकि जो कानून के अधीन हैं उन्हें ला सकूं। हालांकि मैं खुद कानून के अधीन नहीं। जिनके पास कानून नहीं है, उनके लिए मैं उन्हीं के जैसा बना, इसके बावजूद कि मैं परमेश्वर के सामने बिना कानून का नहीं हूं, बल्कि मसीह के कानून के अधीन हूं, ताकि मैं उन्हें ला सकूं जिनके पास कानून नहीं है। मैं कमजोरों के लिए कमजोर बना,
ताकि कमजोरों को ला सकूं। मैं सब किस्म के लोगों के लिए सब कुछ बना ताकि मैं हर मुमकिन तरीके से कुछ लोगों का उद्धार करा सकूं। मैं सब कुछ खुशखबरी की खातिर करता हूं ताकि ये खबर मैं दूसरों को सुना सकूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में हिस्सा लेने वाले सभी दौड़ते हैं, मगर इनाम एक ही को मिलता है? इस तरह से दौड़ो कि तुम इनाम जीत सको। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला हर बात में संयम बरतता है। बेशक वे एक ऐसा ताज पाने के लिए ये सब करते हैं जो नाश हो सकता है, मगर हम उस ताज के लिए करते हैं जो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए मैं अंधाधुंध यहां वहां नहीं दौड़ता। मैं इस तरह मुक्के नहीं चलाता मानो हवा को पीट रहा हूं, बल्कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं और उसे एक दास बनाकर काबू में रखता हूं, ताकि दूसरों को प्रचार करने के बाद मैं खुद किसी वजह से अयोग्य न ठहरूं। अध्याय 10। भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जान लो कि हमारे सभी बाप दादा बादल के नीचे थे और वे सभी समुंदर में से होकर गुजरे। जब वे बादल के नीचे थे और समुंदर में से होकर गुजरे तो उन्होंने मूसा में बपतिस्मा लिया। सबने परमेश्वर से मिलने वाला एक ही खाना खाया और परमेश्वर से मिलने वाला एक ही पानी पिया, इसलिए कि वे परमेश्वर की उस चट्टान से पिया करते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और उस चट्टान का मतलब मसीह था। फिर भी परमेश्वर उनमें से ज्यादातर लोगों से खुश नहीं था, इसलिए वे वीराने में मार डाले गए। ये बातें हमारे लिए सबक बनी कि हम ऐसे इंसान न हों जो बुरी बातों की ख्वाहिश रखते हैं जैसी उनमें थी, न ही हम मूर्ति पूजा करने वाले बने जैसे उनमें से कुछ ने की थी। ठीक जैसा लिखा है, लोगों ने बैठकर खाया पिया, फिर वे उठकर मौज मस्ती करने लगे। न ही हम नाजायज यौन संबंध रखने का पाप करें जैसे उनमें से कुछ ने किया था, और एक ही दिन में उनमें से 23,000 मारे गए। न ही हम यहोवा की परीक्षा लें जैसे उनमें से कुछ ने उसकी परीक्षा ली और सांपों के डसने से मर गए। न ही हम कुड़कुड़ाने वाले बने, ठीक जैसे उनमें से कुछ कुड़कुड़ाते थे और नाश करने वाले के हाथों मारे गए। अब ये बातें जो उन पर बीती हमारे लिए मिसाल हैं और हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई थी, जो दुनिया की व्यवस्थाओं के आखिरी वक्त में जी रहे हैं। इसलिए जो सोचता है कि वो मजबूती से खड़ा है, वो खबरदार रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम पर ऐसी कोई अनोखी परीक्षा नहीं आई जो दूसरे इंसानों पर न आई हो, मगर परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें ऐसी किसी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो, मगर परीक्षा के साथ साथ वो उससे निकलने का रास्ता भी निकालेगा ताकि तुम इसे सह सको। इसलिए प्यारे दोस्तों, मूर्ति पूजा से दूर भागो। मैं तुम्हें पैनी समझ रखने वाले जानकर तुमसे बात करता हूं। तुम खुद फैसला करो कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत। धन्यवाद का वो प्याला जिसके लिए हम प्रार्थना में धन्यवाद देते हैं, क्या वो मसीह के खून में एक हिस्सेदारी नहीं? जो रोटी हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के शरीर में एक हिस्सेदारी नहीं? रोटी एक है और हम बहुत से होकर भी एक ही शरीर हैं, इसलिए कि हम सब उस एक रोटी में से खाते हैं। पैदाइशी इस्राएलियों की बात लो। जो बलिदानों में से खाते हैं, क्या वे वेदी के साथ हिस्सेदार नहीं? तो क्या मेरे कहने का यह मतलब है कि मूर्ति या मूर्ति के आगे चढ़ाया बलिदान मायने रखता है? नहीं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि दूसरे राष्ट्र जो बलि चढ़ाते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, बल्कि दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए बलि चढ़ाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट स्वर्गदूतों के साथ हिस्सेदार बनो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा के प्याले से पियो और दुष्ट स्वर्गदूतों के प्याले से भी पियो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहोवा की मेज से खाओ और दुष्ट स्वर्गदूतों की मेज से भी खाओ। या क्या हम यहोवा को जलन दिला रहे हैं? क्या हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं? सब बातें जायज तो हैं, मगर सब बातें फायदेमंद नहीं। सब बातें जायज तो हैं, मगर सब बातें हौसला नहीं बढ़ाती। हर कोई अपने फायदे की नहीं बल्कि दूसरे के फायदे की सोचता रहे। गोश्त बाजार में जो कुछ बिकता है वो खाओ और अपने जमीर की वजह से कोई पूछताछ मत करो, इसलिए कि धरती और उसकी हर चीज यहोवा की है। अगर कोई अविश्वासी तुम्हें दावत पर बुलाए और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खाओ और अपने जमीर की वजह से कोई पूछताछ मत करो। लेकिन अगर कोई तुमसे कहता है ये बलिदान में से है, तो उसके बताने की वजह से
और ज़मीर की वजह से मत खाना। ज़मीर से मेरा मतलब है उस दूसरे का ज़मीर, न कि तुम्हारा ज़मीर। मैं अपनी इस आज़ादी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता ताकि दूसरे का ज़मीर मुझे दोषी न ठहराए। भले ही मैं प्रार्थना में धन्यवाद देकर उसे खाऊं, फिर भी ये देखते हुए कि कोई मुझे गलत ठहरा रहा है, क्या मेरा खाना सही होगा? इसलिए चाहे तुम खाओ या पियो या कोई और काम करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम यहूदियों और यूनानियों के लिए, साथ ही परमेश्वर की मंडली के लिए विश्वास से गिरने की वजह मत बनो। ठीक जैसे मैं भी सब बातों में सब लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं और अपने फायदे की नहीं बल्कि बहुतों के फायदे की खोज में रहता हूं ताकि वे उद्धार पा सकें। अध्याय 11। मेरी मिसाल पर चलो, ठीक जैसे मैं मसीह की मिसाल पर चलता हूं। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं क्योंकि तुम सब बातों में मुझे याद करते हो और जो हिदायतें मैंने तुम्हें दी थीं उन्हें तुम सख्ती से मानते हो। मगर मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हर आदमी का सिर मसीह है और औरत का सिर आदमी है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हर आदमी जो अपना सिर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, मगर हर औरत जो बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो उस औरत जैसी होगी जिसका सिर मुड़ाया गया हो। इसलिए कि अगर एक औरत अपना सिर नहीं ढकती तो वो अपने बाल कटवा ले, लेकिन अगर एक औरत के लिए बाल कटवाना या सिर मुड़ाना शर्मनाक बात है तो उसे अपना सिर ढकना चाहिए। एक आदमी को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर की छवि और उसकी महिमा है, लेकिन औरत आदमी की महिमा है, इसलिए कि आदमी औरत से नहीं निकला बल्कि औरत आदमी से निकली है। साथ ही आदमी को औरत के लिए नहीं बल्कि औरत को आदमी के लिए बनाया गया था। इसलिए स्वर्गदूतों की वजह से एक औरत को चाहिए कि वो अपने सिर पर अधीनता की निशानी रखे। फिर भी प्रभु के इंतजाम में न औरत आदमी के बिना है न आदमी औरत के बिना, इसलिए कि जैसे औरत आदमी से निकली है वैसे ही आदमी औरत के जरिए आया है, लेकिन सब कुछ परमेश्वर से निकला है। तुम खुद ही फैसला करो, क्या यह सही है कि एक औरत बिना सिर ढके परमेश्वर से प्रार्थना करे? क्या यह स्वाभाविक नहीं कि अगर एक आदमी के बाल लंबे हों तो ये उसके लिए अपमान की बात होती है, लेकिन अगर एक औरत के बाल लंबे हों तो ये उसकी शोभा है, क्योंकि उसे ओढ़ने के बजाय उसके बाल दिए गए हैं। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे दस्तूर को मानने के लिए बहस करे तो वो जान ले कि हमारे बीच और परमेश्वर की मंडलियों के बीच कोई और दस्तूर नहीं। मगर ये हिदायतें देते वक्त मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता, क्योंकि जब तुम इकट्ठा होते हो तो भला होने से ज्यादा बुरा होता है। सबसे पहले तो मेरे सुनने में आया है कि जब तुम मंडली में इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे बीच फूट होती है, और कुछ हद तक मैं इस बात पर यकीन भी करता हूं। तुम्हारे बीच गुट भी जरूर होंगे, और इससे तुम्हारे बीच वे लोग भी साफ नजर आएंगे जिन पर परमेश्वर की मंजूरी है। जब तुम प्रभु के संध्या भोज के लिए एक जगह इकट्ठा होते हो तो असल में तुम भोज खाने के लिए इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि प्रभु के संध्या भोज से पहले तुम में से कुछ लोग शाम का खाना खा चुके होते हैं। इसलिए कोई भूखा होता है तो कोई पीकर धुत होता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? या क्या तुम परमेश्वर की मंडली को तुच्छ समझते हो और जिनके पास कुछ नहीं उन्हें शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या मैं तुम्हारी तारीफ करूं? मैं इस बात में तुम्हारी तारीफ नहीं करता। जो बात प्रभु ने मुझे बताई थी वही मैंने तुम्हें सिखाई थी कि जिस रात प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात करके उसे पकड़वाया जाने वाला था, उसने एक रोटी ली और प्रार्थना में धन्यवाद देने के बाद उसे तोड़ा और कहा, ये मेरे शरीर की निशानी है जो तुम्हारी खातिर दिया जाना है। मेरी याद में ऐसा ही किया करना। जब वे शाम का खाना खा चुके तो उसने प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला उस नए करार की निशानी है जिसे मेरे खून से पक्का किया जाएगा। जब कभी तुम इसे पीते हो तो मेरी याद में ऐसा करो। जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और ये प्याला पीते हो तो तुम उसकी मौत का ऐलान करते हो, और ऐसा तुम प्रभु के आने तक करते रहोगे। इसलिए हर कोई जो अयोग्य दशा में रोटी खाता या प्रभु के प्याले में से पीता है वो प्रभु के शरीर और खून के मामले में दोषी ठहरेगा। एक आदमी पहले अपनी जांच करे कि वो इस लायक है या नहीं, इसके बाद ही वो रोटी में से खाए और प्याले में से पिए।
इसलिए कि जो प्रभु के शरीर के मायने समझे बिना खाता और पीता है वो खुद पर सजा लाता है। इसीलिए तुम्हारे बीच बहुत से लोग कमजोर और बीमार हैं और कई मौत की नींद सो रहे हैं। लेकिन अगर हम खुद की जांच करें कि हम असल में क्या हैं तो हम दोषी नहीं ठहरेंगे। और जब हम दोषी ठहरते हैं तो यहोवा हमें सुधारता है ताकि हम दुनिया के साथ सजा न पाएं। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम इसे खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे का इंतजार करो। अगर कोई भूखा है तो वो घर पर खाए ताकि तुम्हारा इकट्ठा होना सजा का कारण न बने। बाकी बातें जब मैं वहां आऊंगा तब सुधारूंगा। अध्याय 12। अब भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम्हें पवित्र शक्ति से मिलने वाले वरदानों के बारे में अच्छी तरह मालूम हो। तुम जानते हो कि जब तुम इस दुनिया के थे तो तुम्हें गुमराह किया गया था और गूंगी मूर्तियों की पूजा करने के लिए बहकाया गया था और वे तुम्हें जहां चाहे वहां ले जाती थी। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जब कोई परमेश्वर की पवित्र शक्ति से उभारा जाता है तो वो ये नहीं कहता यीशु शापित है, और न ही कोई पवित्र शक्ति के बिना ये कह सकता है यीशु प्रभु है। वरदान तो अलग अलग तरह के हैं मगर पवित्र शक्ति एक ही है। सेवाएं अलग अलग तरह की हैं फिर भी प्रभु एक ही है। और जो काम हो रहे हैं वे अलग अलग तरह के हैं फिर भी परमेश्वर एक ही है जो सब लोगों से ये काम करवाता है। मगर हर किसी में जिस तरह पवित्र शक्ति काम करती हुई दिखाई देती है उसका मकसद सबको फायदा पहुंचाना है। जैसे किसी को पवित्र शक्ति के जरिए बुद्धि की बातें बोलने का वरदान मिला है तो दूसरे को उसी शक्ति से ज्ञान की बातें बोलने का। किसी को उसी शक्ति से विश्वास का वरदान मिला है, किसी को उसी शक्ति से चंगा करने का, किसी को शक्तिशाली काम करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को प्रेरित वचनों को परखने का, किसी को अलग अलग भाषा बोलने का और किसी को भाषाओं का अनुवाद करके समझाने का वरदान मिला है। मगर ये सारे काम वही एक पवित्र शक्ति करती है और हर एक को जो वरदान देना चाहती है वो देती है। इसलिए कि जैसे शरीर एक होता है मगर उसके कई अंग होते हैं और शरीर के अंग चाहे बहुत से हों फिर भी सब मिलकर एक ही शरीर हैं, वैसे ही मसीह भी है। चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे गुलाम हो या आजाद, हम सब ने एक शरीर बनने के लिए एक ही पवित्र शक्ति से बपतिस्मा लिया है और हम सभी को एक ही पवित्र शक्ति दी गई। वाकई शरीर एक अंग से नहीं बल्कि कई अंगों से मिलकर बनता है। अगर पांव कहे मैं हाथ नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं, तो क्या वो इस वजह से शरीर का हिस्सा नहीं है? और अगर कान कहे मैं आंख नहीं हूं इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं, तो क्या वो इस वजह से शरीर का हिस्सा नहीं? अगर सारा शरीर आंख होता तो हम कैसे सुन पाते? अगर सारा शरीर कान होता तो हम कैसे सूंघ पाते? मगर परमेश्वर को जैसा सही लगा उसने शरीर में हर अंग को उसकी अपनी जगह पर रखा है। अगर वे सब के सब एक ही अंग होते तो क्या वो शरीर होता? मगर अब वे बहुत से अंग हैं फिर भी एक ही शरीर है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, या सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इसके बजाय शरीर के जो अंग दूसरों से कमजोर लगते हैं वे असल में बहुत जरूरी हैं, और शरीर के जिन हिस्सों को हम कम आदर के लायक समझते हैं उन्हीं को हम ढककर ज्यादा आदर देते हैं। इस तरह शरीर के हमारे जो हिस्से इतने सुंदर नहीं हैं उनके साथ हम गरिमा से पेश आते हैं, जबकि हमारे सुंदर अंगों को ऐसी देखभाल की जरूरत नहीं होती। फिर भी परमेश्वर ने शरीर की रचना इस तरह की है कि जिस अंग को आदर की कमी है उसे और ज्यादा आदर मिले, ताकि शरीर में कोई फूट न हो बल्कि इसके अंग एक दूसरे की फिक्र करें। अगर एक अंग को तकलीफ होती है तो बाकी सभी अंग उसके साथ तकलीफ उठाते हैं, या अगर एक अंग इज्जत पाता है तो बाकी सभी अंग उसके साथ खुश होते हैं। तुम मसीह का शरीर हो और तुम में से हरेक उसका एक अंग है, और परमेश्वर ने मंडली में हरेक को उसकी अपनी जगह दी है। पहले प्रेषित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, उनके बाद शक्तिशाली काम करने वाले, फिर बीमारियों को ठीक करने का वरदान रखने वाले, मदद के लिए सेवाएं देने वाले, सही राह दिखाने की काबिलियत रखने वाले और अलग अलग भाषा बोलने वाले। तो क्या सभी प्रेषित हैं? क्या सभी भविष्यवक्ता हैं? क्या सभी शिक्षक हैं? क्या सभी शक्तिशाली काम करते हैं?
क्या सबके पास बीमारियों को ठीक करने का वरदान है? क्या सबके पास दूसरी भाषाएं बोलने का वरदान है? क्या सभी अनुवाद करके समझाते हैं? तुम परमेश्वर से और भी बड़े बड़े वरदान पाने की कोशिश करते रहो, मगर अब मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन राह दिखाता हूं। अध्याय 13। अगर मैं इंसानों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं, मगर मुझ में प्यार न हो, तो मैं टनटनाती घंटी या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है और मेरे पास सारे पवित्र रहस्यों की समझ और सारा ज्ञान है, और मुझ में इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी यहां से वहां हटा सकता हूं, लेकिन मुझ में प्यार नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं। अगर मैं अपनी सारी संपत्ति दूसरों को खिलाने के लिए दे दूं और अपना शरीर बलिदान कर दूं कि मैं घमंड कर सकूं, लेकिन मुझ में प्यार न हो, तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। प्यार सब्र रखता है और कृपा करता है। प्यार जलन नहीं रखता, डींगे नहीं मारता, घमंड से नहीं फूलता, गलत व्यवहार नहीं करता, सिर्फ अपने फायदे की नहीं सोचता, भड़क नहीं उठता, ये चोट का हिसाब नहीं रखता, ये बुराई से खुश नहीं होता, बल्कि सच्चाई से खुशी पाता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, सब बातों पर यकीन करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब कुछ धीरज से सह लेता है। प्यार कभी नहीं मिटता। अगर भविष्यवाणी के वरदान हो तो वे मिट जाएंगे, दूसरी भाषाएं बोलने का वरदान हो तो वो खत्म हो जाएगा, ज्ञान हो तो वो मिट जाएगा, इसलिए कि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। लेकिन जब वो जो पूरा है आएगा, तो जो अधूरा है वो मिट जाएगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बात करता था, बच्चों की तरह सोचता था, बच्चों जैसी समझ रखता था। मगर अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए मैंने बचपना छोड़ दिया है। अभी हम धुंधला आकार देखते हैं, मानो हम एक धातु के आईने में देख रहे हों, मगर उस वक्त आमने सामने एकदम साफ साफ देखेंगे। अभी मेरे पास अधूरा ज्ञान है, मगर उस वक्त मेरे पास पूरा ज्ञान होगा, ठीक जैसे परमेश्वर मेरे बारे में पूरी तरह जानता है। लेकिन जो 3 बातें बाकी रह जाएंगी, वे हैं विश्वास, आशा और प्यार, मगर इन तीनों में सबसे बड़ा है प्यार। अध्याय 14। एक दूसरे से जी जान से प्यार करो। साथ ही तुम परमेश्वर से मिलने वाले वरदान पाने की कोशिश करते रहो, खासकर भविष्यवाणी करने का वरदान। जो दूसरी भाषा बोलता है वो इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि वो पवित्र शक्ति के जरिए पवित्र रहस्य बताता तो है, मगर कोई समझता नहीं। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो अपनी बातों से लोगों को मजबूत करता है, उनकी हिम्मत बंधाता है और उन्हें दिलासा देता है। जो दूसरी भाषा बोलता है वो सिर्फ खुद को मजबूत करता है, मगर जो भविष्यवाणी करता है वो मंडली को मजबूत करता है। मैं चाहता तो ये हूं कि तुम सब दूसरी भाषाएं बोलो, मगर मेरे हिसाब से बेहतर यह होगा कि तुम भविष्यवाणी करो। दरअसल भविष्यवाणी करने वाला दूसरी भाषाएं बोलने वाले से कहीं बढ़कर है, क्योंकि दूसरी भाषाएं बोलने वाला अगर अपनी बातों का अनुवाद करके न समझाए तो उसकी बातों से मंडली मजबूत नहीं होगी। मगर भाइयों, अगर मैं इस वक्त तुम्हारे पास आकर दूसरी भाषाएं बोलूं, मगर परमेश्वर का दिया संदेश न सुनाऊं, या तुम्हें ज्ञान न दूं, या भविष्यवाणी न सुनाऊं, या कोई शिक्षा न दूं, तो क्या इससे तुम्हारा भला होगा? ये ऐसा होगा मानो बांसुरी या सुरमंडल जैसे साज बजाए जा रहे हों, मगर उनके सुर तान में कोई अंतर न हो। ऐसे में यह कैसे मालूम पड़ेगा कि बांसुरी या सुरमंडल पर कौन सी धुन बज रही है? अगर तुरही की पुकार साफ न हो तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा? उसी तरह अगर तुम अपनी जबान से ऐसी बोली न बोलो जो आसानी से समझ आए, तो तुम्हारी बात कौन समझेगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दुनिया में चाहे कितनी ही बोलियां क्यों न हो, मगर एक भी बोली ऐसी नहीं जिसका कोई मतलब न हो। अगर मैं एक आदमी की बोली नहीं समझता, तो मैं उसके लिए एक विदेशी जैसा हूं, और वो भी मेरे लिए विदेशी जैसा है। तुम भी जो पवित्र शक्ति के वरदान पाने की जबरदस्त इच्छा रखते हो, इन्हें बहुतायत में पाने की कोशिश करो ताकि मंडली मजबूत हो सके। इसलिए जो दूसरी भाषा में बात करता है वो प्रार्थना करे कि वो उसका अनुवाद करके समझा सके, क्योंकि अगर मैं दूसरी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं पवित्र शक्ति का वरदान पाने की वजह से प्रार्थना कर रहा हूं, मगर मेरा दिमाग उसे नहीं समझता,
तो फिर क्या किया जाए? मैं पवित्र शक्ति का वरदान पाने की वजह से प्रार्थना करूंगा, पर साथ ही मैं अपने दिमाग से समझते हुए भी प्रार्थना करूंगा। मैं पवित्र शक्ति के वरदान की वजह से तारीफ के गीत गाऊंगा, मगर मैं अपने दिमाग से समझते हुए भी इन्हें गाऊंगा। वरना अगर तू पवित्र शक्ति के वरदान की वजह से प्रार्थना में तारीफ करे, तो तुम्हारे बीच जो आम इंसान है वो तेरी धन्यवाद की प्रार्थना के लिए आमीन कैसे कहेगा? उसे तो समझ ही नहीं आएगा कि तू क्या कह रहा है। हाँ, ये सच है कि तू बहुत बढ़िया तरीके से प्रार्थना में धन्यवाद देता है, मगर उस दूसरे इंसान को इससे फायदा नहीं होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे ज्यादा भाषाएं बोल सकता हूं। फिर भी मैं एक मंडली में दूसरी भाषा में 10,000 शब्द बोलने के बजाय अपने दिमाग से 5 ऐसे शब्द कहना पसंद करूंगा जो समझ में आते हैं, ताकि दूसरों को कुछ सिखा सकूं। भाइयों, सोचने समझने की काबिलियत में बच्चों जैसे नादान मत बनो, बल्कि बुराई के मामले में बच्चे रहो और सोचने समझने की काबिलियत में सयाने बनो। कानून में लिखा है, यहोवा कहता है, मैं इन लोगों से विदेशियों की भाषाओं और अजनबियों की बोली में बात करूंगा, फिर भी वे मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए दूसरी भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए एक निशानी है, जबकि भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं बल्कि विश्वास करने वालों के लिए है। इसलिए अगर सारी मंडली एक जगह इकट्ठा होती है और वे सभी दूसरी भाषाएं बोलते हैं, और अगर आम लोग या अविश्वासी अंदर आते हैं, तो क्या वे ये नहीं कहेंगे कि तुम पागल हो? लेकिन अगर तुम सभी भविष्यवाणी करते हो और कोई अविश्वासी या आम इंसान अंदर आता है, तो तुम सबकी बातों से उसका सुधार होगा और उसकी बारीकी से जांच होगी। उसके दिल में जो छिपा है उसका खुलासा हो जाएगा और वो मुंह के बल गिरकर ये कहते हुए परमेश्वर की उपासना करेगा, परमेश्वर सचमुच तुम्हारे बीच है। तो फिर भाइयों, क्या किया जाना चाहिए? जब तुम इकट्ठा होते हो तो किसी के पास परमेश्वर की तारीफ का गीत होता है, किसी के पास सिखाने का वरदान, किसी के पास परमेश्वर का संदेश होता है, किसी के पास दूसरी भाषा बोलने का वरदान और किसी के पास उसका अनुवाद करके समझाने का वरदान होता है। सब कुछ एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए किया जाए। अगर दूसरी भाषा बोलने वाले हों तो ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हों और वे बारी बारी से बोलें और कोई अनुवाद करके उनकी बात समझाए। लेकिन अगर अनुवाद करके समझाने वाला कोई ना हो तो वे मंडली में चुप रहें और मन ही मन खुद से और परमेश्वर से बात करें। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और दूसरे उनकी बातों का मतलब समझें। लेकिन अगर वहां बैठे हुए किसी और को परमेश्वर का कोई संदेश मिलता है तो जो बोल रहा है वो चुप हो जाए, इसलिए कि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सभी सीख सकें और सबकी हिम्मत बंधे। भविष्यवक्ताओं को पवित्र शक्ति से भविष्यवाणी करने का जो वरदान मिला है उस पर उन्हें काबू रखना है, इसलिए कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। जैसे पवित्र जनों की सारी मंडलियों में होता है, वैसे ही मंडलियों में औरतें चुप रहें, क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। इसके बजाय वे अधीन रहें, ठीक जैसा कानून भी कहता है। अगर वे कुछ जानना चाहती हैं तो वे घर पर अपने अपने पति से सवाल करें, क्योंकि एक औरत का मंडली के सामने बोलना अपमान की बात है। क्या परमेश्वर के वचन की शुरुआत तुमसे हुई थी या ये सिर्फ तुम्हें ही मिला था? अगर कोई सोचता है कि वो एक भविष्यवक्ता है या उसे पवित्र शक्ति का वरदान मिला है, तो वह इस बात को स्वीकार करे कि जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं वो प्रभु की आज्ञा है। लेकिन अगर कोई इन बातों को ठुकराता है तो उसे भी ठुकरा दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, भविष्यवाणी करने में मेहनत करते रहो, पर साथ ही किसी को दूसरी भाषा बोलने से मत रोको, मगर सब बातें कायदे से और अच्छे इंतजाम के मुताबिक हों। अध्याय 15। भाइयों, अब मैं तुम्हें वही खुशखबरी याद दिला रहा हूं जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जिसे तुमने स्वीकार किया था और जिसके पक्ष में तुम अब तक खड़े भी हो। इस खुशखबरी से तुम्हारा उद्धार होगा, बशर्ते तुम इस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखो, वरना तुम्हारा विश्वासी बनना बेकार होगा। इसलिए कि जो बातें मुझे सिखाई गई थी और जो मैंने तुम तक पहुंचाई हैं, उनमें सबसे जरूरी ये है कि जैसा शास्त्र में लिखा है, मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफनाया गया, और जैसा शास्त्र में लिखा था उसे तीसरे दिन जिंदा किया गया।
वो कैफा के सामने और फिर 12 के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद वो एक ही वक्त पर 500 से ज्यादा भाइयों के सामने प्रकट हुआ, जिनमें से ज्यादातर आज भी हमारे साथ हैं, मगर कुछ मौत की नींद सो गए हैं। इसके बाद वो याकूब के सामने प्रकट हुआ, फिर सभी प्रेषितों के सामने। आखिर में वो मेरे सामने भी प्रकट हुआ, जबकि मैं वक्त से पहले पैदा हुए बच्चे जैसा था। मैं प्रेषितों में सबसे छोटा हूं, यहां तक कि प्रेषित कहलाने के भी लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की मंडली पर जुल्म किया। मगर आज मैं जो हूं वो परमेश्वर की महाकृपा से हूं, और मेरे लिए उसकी महाकृपा बेकार साबित नहीं हुई, क्योंकि मैंने बाकियों से ज्यादा मेहनत की है। फिर भी ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस महाकृपा की वजह से हुआ है जो मुझ पर है। लेकिन चाहे मेरी बात करो या उनकी, हम इसी बात का प्रचार कर रहे हैं और तुमने भी इसी पर यकीन किया है। जब मसीह के बारे में यही प्रचार किया जा रहा है कि उसे मरे हुओं में से जिंदा किया गया है, तो तुम में से कुछ ये कैसे कहते हैं कि मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा? अगर मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब मसीह को भी मरे हुओं में से जिंदा नहीं किया गया है। अगर मसीह जिंदा नहीं किया गया, तो हमारा प्रचार करना वाकई बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है। इतना ही नहीं, हम परमेश्वर के बारे में झूठी गवाही दे रहे हैं कि उसने मसीह को जिंदा किया है। क्योंकि अगर ये बात सच है कि मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने मसीह को भी जिंदा नहीं किया है। इसलिए कि अगर मरे हुए जिंदा नहीं किए जाएंगे, तो मसीह को भी नहीं उठाया गया, और अगर मसीह को जिंदा नहीं किया गया, तो तुम्हारा विश्वास बेकार है और तुम अब भी अपने पापों में पड़े हुए हो। और मसीह के जो चेले मौत की नींद सो गए हैं, वे भी पूरी तरह मिट गए। अगर हमने सिर्फ इसी जिंदगी के लिए मसीह से आशा रखी है, फिर तो हम सबसे ज्यादा तरस खाने लायक हैं। मगर सच तो यह है कि मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया गया है, और जो मौत की नींद सो गए हैं उनमें वो पहला फल है। एक इंसान के जरिए मौत आई, इसलिए एक इंसान के जरिए ही मरे हुए जिंदा किए जाएंगे। ठीक जैसे आदम की वजह से सभी मर रहे हैं, वैसे ही मसीह की बदौलत सभी जिंदा किए जाएंगे। मगर हर कोई एक सही क्रम में, पहले मसीह जो पहला फल है, इसके बाद वे जो मसीह के हैं उसकी मौजूदगी के दौरान जिंदा किए जाएंगे। फिर अंत में जब वो सभी सरकारों, अधिकारों और ताकतों को मिटा चुका होगा, तब वो अपने परमेश्वर और पिता के हाथ में राज सौंप देगा। इसलिए कि उसका तब तक राजा बनकर राज करना जरूरी है जब तक कि परमेश्वर सारे दुश्मनों को उसके पैरों तले नहीं कर देता। सबसे आखिरी दुश्मन जो मिटा दिया जाएगा वो है मौत। परमेश्वर ने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है, मगर जब वो कहता है सब कुछ पैरों तले कर दिया गया है, तो जाहिर है कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वो खुद इसमें शामिल नहीं है। मगर जब सब कुछ बेटे के अधीन कर दिया जाएगा, तब बेटा भी अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन किया था, ताकि परमेश्वर ही सबके लिए सब कुछ हो। तो फिर उनका क्या होगा जो मौत के लिए बपतिस्मा लेते हैं? अगर मरे हुए जिंदा ही नहीं किए जाएंगे, तो वे मौत के लिए बपतिस्मा ही क्यों ले रहे हैं? हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम उठाते हैं? भाइयों, जितना ये सच है कि मैं हमारे प्रभु मसीह यीशु में तुम पर गर्व करता हूं, उतना ही ये भी सच है कि मैं हर दिन मौत का सामना करता हूं। अगर बाकी इंसानों की तरह मैं भी इफिसुस में जंगली जानवरों से लड़ा, तो मुझे क्या फायदा? अगर मरे हुओं को जिंदा नहीं किया जाएगा, तो आओ हम खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मरना ही है। धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छी आदतें बिगाड़ देती है। नेक काम करने के लिए होश में आ जाओ और पाप करने में मत लगे रहो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते। मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए यह कह रहा हूं। मगर शायद कोई कहे, मरे हुओं को कैसे जिंदा किया जाएगा? वे किस तरह के शरीर में जिंदा होंगे? अरे मूर्ख इंसान, तू जो बोता है वो जब तक पहले मर न जाए जीवन नहीं पाता। तू जो बोता है वो उगा हुआ पौधा नहीं, बल्कि एक बीज होता है, फिर चाहे वो गेहूं का बीज हो या कोई और बीज। मगर परमेश्वर को जैसा सही लगता है वो उस बीज को बढ़ाता है, और जब वो पौधा बनता है तो दूसरे पौधों से अलग होता है। सब शरीर एक जैसे नहीं होते। इंसानों का शरीर अलग होता है, जानवरों का शरीर अलग, पक्षियों का शरीर अलग होता है, और मछलियों का शरीर अलग। जो स्वर्ग में हैं, उनका शरीर धरती पर रहने वालों के शरीर से अलग होता है।
जो स्वर्ग में है उनके शरीर का तेज एक किस्म का है और धरती पर रहने वालों के शरीर का तेज दूसरे किस्म का। सूरज का तेज एक किस्म का है और चांद का तेज दूसरे किस्म का और तारों का तेज और किस्म का। दरअसल एक तारे का तेज दूसरे तारे के तेज से अलग होता है। मरे हुओं को भी इसी तरह जिंदा किया जाता है। शरीर नश्वर दशा में बोया जाता है और अनश्वर दशा में जिंदा किया जाता है। इसे अनादर की दशा में बोया जाता है और महिमा की दशा में जिंदा किया जाता है। इसे कमजोर दशा में बोया जाता है और शक्तिशाली दशा में जिंदा किया जाता है। हाड़ मांस का शरीर बोया जाता है और अदृश्य शरीर देकर जिंदा किया जाता है। जैसे हाड़ मांस का शरीर होता है वैसे ही अदृश्य शरीर भी होता है। ऐसा लिखा भी है, पहला इंसान आदम जीता जागता इंसान बना, मगर आखिरी आदम जीवन देने वाला अदृश्य प्राणी बना। मगर पहला शरीर अदृश्य नहीं है। पहले हाड़ मांस का शरीर है, फिर अदृश्य शरीर है। पहला आदमी धरती से है और मिट्टी से बनाया गया था, दूसरा स्वर्ग से है। जैसा वो है जो मिट्टी से बनाया गया है वैसे ही दूसरे हैं जो मिट्टी से बनाए गए हैं। और जैसा वो है जो स्वर्ग से है वैसे ही दूसरे भी हैं जो स्वर्ग से हैं। और ठीक जैसे हम उसकी छवि में हैं जो मिट्टी से बना था, वैसे ही हम उसकी छवि में भी होंगे जो स्वर्ग से है। मगर भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और खून परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हो सकते और नश्वरता अनश्वरता की वारिस नहीं हो सकती। देखो, मैं तुम्हें एक पवित्र रहस्य बताता हूं। हम सभी मौत की नींद नहीं सोएंगे, मगर हम सभी बदल जाएंगे। पल भर में पलक झपकते ही आखिरी तुरही फूंकने के दौरान ऐसा होगा। तुरही फूंकी जाएगी और मरे हुए अनश्वर दशा में जिंदा किए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। इसलिए कि ये शरीर जो नश्वर है इसे अनश्वरता को पहनना है और ये शरीर जो मरणहार है इसे अमरता को पहनना है। जब ये जो नश्वर है अनश्वरता को पहन लेता है और ये जो मरणहार है अमरता को पहन लेता है, तब ये बात पूरी होगी जो लिखी है, मौत को हमेशा के लिए निगल लिया गया है। हे मौत, तेरी जीत कहां है? हे मौत, तेरा डंक कहां है? पाप वो डंक है जो मौत देता है और पाप को ताकत देने वाला कानून है। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें जीत दिलाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अटल बनो, डटे रहो और प्रभु की सेवा में हमेशा तुम्हारे पास बहुत काम हो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु में तुम्हारी कड़ी मेहनत बेकार नहीं है। अध्याय 16। पवित्र जनों के लिए जो दान इकट्ठा किया जा रहा है उसके बारे में मैंने गलातिया की मंडलियों को जो आदेश दिए हैं, तुम भी उनका पालन कर सकते हो। हर हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर कोई अपनी आमदनी के मुताबिक कुछ अलग रखे, ताकि जब मैं आऊं तो उस वक्त दान जमा न करना पड़े। मगर जब मैं वहां आऊंगा तो तुम अपनी चिट्ठियों में जिन आदमियों की सिफारिश करते हो उन्हें भेजूंगा, ताकि तुम खुशी खुशी जो तोहफा दोगे उसे वे यरूशलेम पहुंचा दे। लेकिन अगर मेरे लिए भी वहां जाना मुनासिब हुआ तो मैं उनके साथ जाऊंगा। मगर मैं मकिदुनिया का दौरा करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मैं मकिदुनिया से होकर आऊंगा और शायद मैं तुम्हारे यहां ठहरूं या फिर तुम्हारे यहां सर्दियां भी बिताऊं। और इसके बाद जहां मैं जाऊंगा वहां के लिए तुम कुछ दूर तक मुझे छोड़ आना। मैं नहीं चाहता कि मैं अभी रास्ते में तुमसे बस मुलाकात करके चला जाऊं, बल्कि ये चाहता हूं कि अगर यहोवा इजाजत दे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। मगर मैं पिन्तेकुस्त के त्योहार तक इफिसुस में ही रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए मौके का एक दरवाजा खोला गया है कि मैं और ज्यादा सेवा कर सकूं, मगर विरोधी भी बहुत हैं। अगर तिमुथियुस वहां आए तो ध्यान रखना कि तुम्हारे पास रहते वक्त उसे किसी बात का डर न हो, क्योंकि वो भी मेरी तरह यहोवा का काम कर रहा है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न समझे। तुम उसे कुछ दूर तक सही सलामत पहुंचा देना, ताकि वो यहां मेरे पास आ सके, क्योंकि मैं भाइयों के साथ उसका इंतजार कर रहा हूं। अब हमारे भाई अपुल्लोस की बात कहूं तो मैंने उससे बहुत गुजारिश की कि भाइयों के साथ तुम्हारे पास आए। अभी तुम्हारे पास आने की उसकी इच्छा नहीं थी, मगर जब उसे मौका मिलेगा तब वो तुम्हारे पास आएगा। जागते रहो, विश्वास में मजबूत खड़े रहो, दिलेर बनो, शक्तिशाली बनते जाओ। तुम्हारे बीच सारे काम प्यार से किए जाएं। अब भाइयों, मैं तुम्हें एक और बात के लिए बढ़ावा देता हूं। तुम जानते हो कि इस्तिफनास का घराना अखाया के पहले फल हैं
और वे पवित्र जनों की सेवा में लगे रहते हैं। तुम भी ऐसे लोगों के अधीन रहो और उन सबके भी अधीन रहो जो सहयोग देते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखईकुस के यहां रहने से बेहद खुश हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे यहां न होने की कमी पूरी कर दी है। उन्होंने तुम्हारा और मेरा जी तरोताजा किया है, इसलिए ऐसे आदमियों का आदर किया करो। एशिया की मंडलियां तुम्हें नमस्कार कहती हैं। अक्विला और प्रिस्का, साथ ही उनके घर में इकट्ठा होने वाली मंडली भी प्रभु में तुम्हें दिल से नमस्कार कहती है। सभी भाइयों का तुम्हें नमस्कार। पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। मैं पौलुस खुद अपने हाथ से अब तुम्हें नमस्कार लिखता हूं। अगर कोई प्रभु से लगाव नहीं रखता तो वो शापित हो। हे हमारे प्रभु, प्रभु यीशु की महाकृपा तुम पर बनी रहे। तुम सब जो मसीह यीशु में हो, तुम्हें मेरा प्यार।